नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा, सबसे निजी और सबसे अनोखा हिस्सा है। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं कॉलेज के पहले साल में केमिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा हूँ। केमिस्ट्री मुझे सिर्फ एक विषय नहीं लगता। जब भी मैं लैब में किसी रिएक्शन को देखती हूँ या कोई नया कॉन्सेप्ट समझती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग तरह का उत्साह और रोमांच जाग उठता है, जैसे कोई अंदरूनी आग जल रही हो। शायद यही वजह है कि मैं अपने भविष्य को भी केमिस्ट्री से ही जोड़कर देखती हूँ। या तो रिसर्च में जाऊँ या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूँ। मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। मेरी माँ, मेरे सौतेले पिता, मेरा सौतेला बड़ा भाई अर्जुन और मैं। असल में अर्जुन मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे असली पापा जब मैं बहुत छोटी थी तब गुजर गए थे। उसके बाद माँ ने दूसरी शादी की। अर्जुन के पिता मेरे सौतेले पिता बने। शुरुआत में सब कुछ थोड़ा अजीब और असहज लगा था, लेकिन समय के साथ हम सब एक सामान्य परिवार की तरह रहने लगे। अर्जुन भाई की उम्र 21 साल है। वे भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। हम दोनों रोज़ एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। कुछ महीने पहले मम्मी पापा ने हमारी सुविधा के लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीद दी थी। अर्जुन भाई उसे चलाते हैं और मैं उनके पीछे बैठ जाती हूँ। सुबह 8:30 तक हमें घर से निकलना होता है, क्योंकि 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है। हमारे घर का सुबह का रूटीन बहुत फिक्स है। सुबह 8 बजे मम्मी और पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद घर में सिर्फ मैं और अर्जुन भाई रह जाते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक ही कॉमन बाथरूम है, इसलिए हमें थोड़ी व्यवस्था बनाकर चलना पड़ता है। आमतौर पर मैं पहले नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर अर्जुन भाई बाथरूम में जाते हैं। तैयार होने के बाद हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। शाम को 3 बजे के आसपास घर लौटते हैं और 5 बजे मम्मी पापा आ जाते हैं। फिर हम सब साथ में चाय पीते हैं। मेरी ज़िंदगी काफ़ी शांत और नियमित चल रही थी। पढ़ाई, घर, कॉलेज, दोस्त सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना ने मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट कर दी। उस दिन भी सब कुछ पहले जैसा ही था। नाश्ता करने के बाद मम्मी पापा ऑफिस चले गए। मैंने अपना टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद किया, कपड़े उतारे और शावर चालू कर दिया। ठंडे पानी की बूंदें मेरे शरीर पर गिर रही थीं। मैं आंखें बंद करके खड़ी थी, पानी के स्पर्श का आनंद ले रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से हल्की सी परछाई दिखाई दे रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरी कल्पना है या फिर रोशनी का खेल, लेकिन परछाई हिल रही थी। कोई खड़ा था बाहर। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने जल्दी जल्दी नहाना ख़त्म किया, कपड़े पहने और बाहर निकली। उस दिन पूरे समय मन में एक अजीब उलझन बनी रही। अर्जुन भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जाते समय भी मैं चुपचाप बैठी रही। उन्होंने कई बार पूछा, क्या हुआ प्रिया, आज चुप क्यों है? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। रात को सोते समय भी वही परछाई की याद आ रही थी। अगली सुबह मैंने एक फ़ैसला किया। मम्मी पापा के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपना पुराना मोबाइल निकाला। बाथरूम के ठीक सामने दीवार पर उसे ऐसे लगाया कि पूरा दरवाज़ा और उसकी नीचे वाली जगह साफ दिखे। कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर सेट करके मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद जब मैंने वीडियो चेक किया तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था, अर्जुन भाई बाथरूम के बाहर खड़े थे। वे झुककर दरवाजे के नीचे से अंदर झांक रहे थे। उनकी नज़र मेरी नंगी टांगों और शरीर की तरफ थी। वे लगभग 2 से 3 मिनट तक वहीं खड़े रहे। मैं स्तब्ध रह गई। हाथ कांप रहे थे। गुस्सा, शर्म, हैरानी सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। रात को 10:30 बजे मैंने हिम्मत जुटाई और वो पूरा वीडियो अर्जुन भाई को व्हाट्सएप पर भेज दिया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी, ये क्या है भैया। फिर इंतज़ार शुरू हो गया। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, कोई रिप्लाई नहीं आया। न तो कॉल न मैसेज। रविवार का दिन, अगला दिन रविवार था।
नाश्ते के समय अर्जुन भाई बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। मैं बार बार उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं मिलाईं। दोपहर करीब 2 बजे मैं उनके कमरे में गई। वे बिस्तर पर लेटे लैपटॉप देख रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सीधे पूछ लिया, भैया वीडियो देख लिया आपने? वे एकदम चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, हाँ देख लिया। उनकी आवाज़ में शर्म और अपराध बोध साफ झलक रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता क्या हो गया था मुझे। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उन्हें देखा, 21 साल का युवा, मजबूत कदकाठी, लेकिन उस वक्त वे बहुत छोटे और असहाय लग रहे थे। मैं उनके पास गई, उन्हें गले लगा लिया और धीरे से बोली, भैया हम सगे भाई बहन तो हैं नहीं, आप मेरे सौतेले भाई हैं। फिर मैंने बहुत हल्के और शर्माते हुए अंदाज में कहा, एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है। वे हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हम दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। वो खास दिन अगले दिन सोमवार था, लेकिन अर्जुन भाई ने मम्मी पापा से कह दिया कि यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इवेंट है, इसलिए हम दोनों घर पर रहेंगे। मम्मी पापा सुबह 8 बजे ऑफिस चले गए। मैं उनके कमरे में गई। अर्जुन भाई बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। मैंने हल्का सा स्माइल किया और उनके बगल में बैठ गई। शुरू में बातें बहुत सामान्य थीं, पढ़ाई की, कॉलेज की, मौसम की। फिर धीरे धीरे विषय बदलने लगा। हम दोनों के बीच का वो गुप्त आकर्षण, वो छुपी हुई चाहत अब खुलकर सामने आने लगी। अर्जुन भाई ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और बोले, प्रिया मैं बहुत दिनों से तुम्हें इस नज़र से देख रहा था, लेकिन डरता था कि तुम नफ़रत करोगी। मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन जब से वो वीडियो देखा तब से कुछ बदल गया है। हम दोनों करीब आए। पहले तो सिर्फ गले लगाया, फिर अर्जुन भाई ने मेरे माथे को चूमा, उसके बाद मेरे गाल, फिर धीरे धीरे हमारे होंठ मिल गए। वो पहला किस बहुत नरम, बहुत डरते हुए था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो किस गहरा और पैशनेट होता गया। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। कपड़े उतरे, शरीर छुए, सांसें मिली। वो पहला अनुभव दोनों के लिए नया और बेहद इंटेंस था। हमने एक दूसरे को बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे समझा। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ और हल्की हल्की आहें गूंज रही थीं। जब सब खत्म हुआ तो हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। अर्जुन भाई ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, प्रिया अब तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी जान हो। मैंने उनकी छाती पर सिर रखा और कहा, और आप मेरे सबसे खास इंसान। उसके बाद का सफ़र, उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। हम कॉलेज में भी चुपके नज़रों से बातें करते, कैंटीन में एक दूसरे के पास बैठते, कभी कभी खाली क्लासरूम में मिलकर बस हाथ पकड़ लेते। एक दिन हमारी क्लासमेट रीमा को शक हो गया। उसने मुझसे पूछा भी, प्रिया अर्जुन भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ भाई बहन वाला तो नहीं लगता? मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से डर लगने लगा। उसी शाम अर्जुन भाई ने मुझे छत पर बुलाया। उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लाया था। घुटनों पर बैठकर बोले, प्रिया मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ, अब इसे छुपाना नहीं चाहता। हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये रिश्ता अब मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे डर लगा, समाज, परिवार, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचकर। लेकिन उनकी आंखों में जो प्यार और विश्वास था, उसने मुझे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। हमने तय किया कि अभी परिवार को कुछ नहीं बताएंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखेंगे और अपना रिश्ता धीरे धीरे निभाएंगे। कॉलेज के दिनों में हमने एक दूसरे को बहुत समझा, सम्मान दिया और साथ निभाया। हम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे का साथ देने को तैयार थे। समापन तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। एक सौतेली बहन और भाई के बीच पनपता प्यार, जो शुरू में सिर्फ जिज्ञासा और आकर्षण था, लेकिन धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इसमें और डिटेल चाहते हैं या कोई ख़ास हिस्सा, जैसे पहली मुलाकात वाला दिन, और ज़्यादा विस्तार से सुनना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आप पूरी कहानी को और ज़्यादा लंबी लगभग 12,000 शब्दों वाली विस्तृत वर्जन में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हर सीन, हर भावना, हर स्पर्श और हर डायलॉग को बहुत विस्तार से लिखा गया हो, तो मुझे बताएं। मैं पूरी कहानी को धीरे धीरे हिस्सों में या एक साथ विस्तारित करके लिख सकता हूँ। आपका ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा, सबसे निजी और सबसे अनोखा हिस्सा है। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं कॉलेज के पहले साल में केमिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा हूँ। केमिस्ट्री मुझे सिर्फ एक विषय नहीं लगता। जब भी मैं लैब में किसी रिएक्शन को देखती हूँ या कोई नया कॉन्सेप्ट समझती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग तरह का उत्साह और रोमांच जाग उठता है, जैसे कोई अंदरूनी आग जल रही हो। शायद यही वजह है कि मैं अपने भविष्य को भी केमिस्ट्री से ही जोड़कर देखती हूँ। या तो रिसर्च में जाऊँ या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूँ। मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। मेरी माँ, मेरे सौतेले पिता, मेरा सौतेला बड़ा भाई अर्जुन और मैं। असल में अर्जुन मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे असली पापा जब मैं बहुत छोटी थी तब गुज़र गए थे। उसके बाद माँ ने दूसरी शादी की। अर्जुन के पिता मेरे सौतेले पिता बने। शुरुआत में सब कुछ थोड़ा अजीब और असहज लगा था, लेकिन समय के साथ हम सब एक सामान्य परिवार की तरह रहने लगे। अर्जुन भाई की उम्र 21 साल है। वे भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। हम दोनों रोज़ एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। कुछ महीने पहले मम्मी पापा ने हमारी सुविधा के लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीद दी थी। अर्जुन भाई उसे चलाते हैं और मैं उनके पीछे बैठ जाती हूँ। सुबह 8:30 तक हमें घर से निकलना होता है, क्योंकि 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है। हमारे घर का सुबह का रूटीन बहुत फिक्स है। सुबह 8 बजे मम्मी और पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद घर में सिर्फ मैं और अर्जुन भाई रह जाते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक ही कॉमन बाथरूम है, इसलिए हमें थोड़ी व्यवस्था बनाकर चलना पड़ता है। आमतौर पर मैं पहले नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर अर्जुन भाई बाथरूम में जाते हैं। तैयार होने के बाद हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। शाम को 3 बजे के आसपास घर लौटते हैं और 5 बजे मम्मी पापा आ जाते हैं। फिर हम सब साथ में चाय पीते हैं। मेरी ज़िंदगी काफ़ी शांत और नियमित चल रही थी। पढ़ाई, घर, कॉलेज, दोस्त, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना ने मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट कर दी। उस दिन भी सब कुछ पहले जैसा ही था। नाश्ता करने के बाद मम्मी पापा ऑफिस चले गए। मैंने अपना टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद किया, कपड़े उतारे और शावर चालू कर दिया। ठंडे पानी की बूंदें मेरे शरीर पर गिर रही थीं। मैं आंखें बंद करके खड़ी थी, पानी के स्पर्श का आनंद ले रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से हल्की सी परछाई दिखाई दे रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरी कल्पना है या फिर रोशनी का खेल, लेकिन परछाई हिल रही थी। कोई खड़ा था बाहर। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने जल्दी जल्दी नहाना ख़त्म किया, कपड़े पहने और बाहर निकली। उस दिन पूरे समय मन में एक अजीब उलझन बनी रही। अर्जुन भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जाते समय भी मैं चुपचाप बैठी रही। उन्होंने कई बार पूछा, क्या हुआ प्रिया, आज चुप क्यों है? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। रात को सोते समय भी वही परछाई की याद आ रही थी। अगली सुबह मैंने एक फ़ैसला किया। मम्मी पापा के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपना पुराना मोबाइल निकाला। बाथरूम के ठीक सामने दीवार पर उसे ऐसे लगाया कि पूरा दरवाज़ा और उसकी नीचे वाली जगह साफ दिखे। कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर सेट करके मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद जब मैंने वीडियो चेक किया तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था, अर्जुन भाई बाथरूम के बाहर खड़े थे। वे झुककर दरवाजे के नीचे से अंदर झांक रहे थे। उनकी नज़र मेरी नंगी टांगों और शरीर की तरफ थी। वे लगभग 2 से 3 मिनट तक वहीं खड़े रहे। मैं स्तब्ध रह गई। हाथ कांप रहे थे,
गुस्सा, शर्म, हैरानी सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। रात को 10:30 बजे मैंने हिम्मत जुटाई और वो पूरा वीडियो अर्जुन भाई को व्हाट्सएप पर भेज दिया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी, ये क्या है भैया। फिर इंतज़ार शुरू हो गया। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, कोई रिप्लाई नहीं आया। न तो कॉल न मैसेज। रविवार का दिन, अगला दिन रविवार था। नाश्ते के समय अर्जुन भाई बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। मैं बार बार उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं मिलाईं। दोपहर करीब 2 बजे मैं उनके कमरे में गई। वे बिस्तर पर लेटे लैपटॉप देख रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सीधे पूछ लिया, भैया वीडियो देख लिया आपने? वे एकदम चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, हाँ देख लिया। उनकी आवाज़ में शर्म और अपराध बोध साफ झलक रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं